हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उनको बताऊंगा। छोटे छोटे जितने पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत करता हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किसी नदी में जल के बहने को हम जल धारा कहते हैं। उसी प्रकार विद्युत धारा की डिफिनीशन है, किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, कोई चालक है और उसके अनुप्रस्थ काट में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर आवेश अपान समय। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा आवेश अपान समय होता है। I बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है, विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अब विद्युत धारा को अमीटर से मेजरमेंट करते हैं। अगला नोट पॉइंट है, ठोस चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठोस चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं और द्रव चालक में आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, दोनों नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। फ्रेंड्स, देखिए फार्मूले से Q बराबर I/T, यहाँ से I का मान एम्पियर और T का मान सेकेंड हो जाएगा। अगला पॉइंट है, नोट पॉइंट है, चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि चालक में जो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। कुछ नोट पॉइंट थे, इनको ध्यान दीजिएगा। ठोस चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन होता है और द्रव चालक में आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, फार्मूले से Q बराबर I/T से आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है और चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सभी पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जितने पॉइंट हैं इन वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। देखिए, अगला पॉइंट है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए चार्ज। फ्रेंड, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, जब दो कोई वस्तु के मध्य घर्षण होता है तो उन दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण में आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उनके नेचर एक दूसरे से विपरीत होती है। इनमें से एक आवेश नेगेटिव चार्ज और दूसरा वस्तु पर आवेश पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेशित चार्ज और साथ में रेशम उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, कांच की छड़ पे धनावेशित हो जाती है और रेशम उतना ऋणावेशित हो जाता है। अगले पॉइंट है, ध्यान दीजिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट में ये बताया हूँ कि जो दो चार्ज होंगे समान आवेश के, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
अगला पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर ऋणावेश होता है और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ए चार्ज में आप ध्यान दीजिएगा, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इनके एग्जाम्पल हैं कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, साथ में रेशम उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ नोट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E है, तो चालक पे उत्पन्न आवेश, फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे बनते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा चालक पे उत्पन्न आवेश Q बराबर n इंटू ई, जहाँ पर n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्रेंड्स E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि माना कोई एक वस्तु A और दूसरी वस्तु B है और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि A से N इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए हैं। तो फ्रेंड्स A पर n गुणे E के बराबर धनावेश और फ्रेंड्स B पर n गुणे E के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। इन फिगर को आप ध्यान से देखिए और समझिए इस बात को कि हमारे पास एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है। अगर A से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए A पर n गुणे E के बराबर धनावेश उत्पन्न होगा और फ्रेंड्स दूसरी वस्तु B पर n गुणे E के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते रहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो आपको समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करिए। अगला पॉइंट है चालक, जिसे कंडक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रभाव सरलता से होता है, विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं चालक के, सभी धातुएं ब्रैकेट में चांदी, लोहा, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, ग्रेफाइट, मनुष्य का शरीर आदि, ये सभी चालक हैं। इन सभी एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, चांदी सर्वोत्तम चालक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांदी सर्वोत्तम चालक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है अचालक अथवा रोधक, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, अचालक या रोधक कहलाते हैं। फ्रेंड्स इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अचालक के, जिसे नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा, अब्रक, आबनूस, गंधक आदि, ये सभी अचालक के एग्जाम्पल हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन करिए कि फ्रेंड्स चालक और अचालक के एग्जाम्पल। फ्रेंड्स चांदी सर्वोच्च चालक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको चालक में एक पॉइंट ध्यान देना है कि ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और अचालक में फ्रेंड्स ऐसे पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य के लगभग बराबर होती है, इन दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और इन एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा कि चालक के एग्जाम्पल कौन से हैं और अचालक के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो फ्रेंड्स सभी धातुएं, पृथ्वी, वायु, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन, ग्रेफाइट, मनुष्य का शरीर, ये सब क्या हैं, चालक के एग्जाम्पल हैं। और सबसे सर्वोच्च चालक चांदी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अचालक के भी एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है
अर्धचालक जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य में होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता अचालकों और चालकों के मध्य में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिए, अर्धचालक के आपको एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम आदि। ये सब क्या है फ्रेंड्स? अर्धचालक हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिलिकॉन कौन सा चालक है? तो अर्धचालक है। देखिए, अगला एक पॉइंट है कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, कूलाम्स लॉ किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस नियम के अनुसार दो आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस डिफिनीशंस को ध्यान से समझिए। आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो चार्ज Q1 और पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की दूरी फ्रेंड्स R है। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो देखिए, जो बल होगा वो उन चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा और फ्रेंड्स उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल फ्रेंड्स हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लगाएंगे। F इक्वल टू K इंटू K1 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका कूलॉम्स लॉ है, इसे ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर K एक नियतांक है और फ्रेंड्स इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुणे कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।